जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास दूसरों के कंपैरिजन में कम दिमाग है, तो अक्सर ये सेल्फ परसेप्शन, कंपैरिजन बायस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसमें हमें हमारी एबिलिटीज़ पर डाउट रहता है, जबकि हम बाकियों की तरह ही कैपेबल होते हैं। कई बार जो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं वो भी यही सोचते हैं कि वो इतने स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं जितना कि लोग उन्हें समझते हैं। कंपैरिजन बायस। अक्सर हम दूसरों की स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनके स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान कुछ चीज़ों में अच्छा होता है और कुछ चीज़ों में कमज़ोर, लेकिन हम अक्सर अपनी वीकनेस का कंपैरिजन दूसरों की स्ट्रेंथ से करते रहते हैं। कॉग्निटिव डिसऑर्शंस। हमारा दिमाग कभी कभी हमारे साथ खेल खेलता है। हम हमारी कमज़ोरियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपनी उपलब्धियों को यानी कि अचीवमेंट्स को नज़रअंदाज करते हैं या फिर उसे बहुत कम आंकते हैं। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। हर व्यक्ति का सीखने का एक अलग स्टाइल होता है। हो सकता है पुराने पढ़ाई के तरीके आपको सूट ना करते हों, जिससे आपको लगता है कि आप पीछे हैं, जबकि हकीकत में आप सिर्फ एक अलग तरीके से सीखते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पर बार बार शक करते हैं तो आपको लगेगा कि बाकी लोग आपसे बेहतर हैं, भले ही वह भी आपके ही लेवल के हों। ओवर एस्टिमेशन ऑफ अदर्स। लोग आमतौर पर अपनी सबसे अच्छी छवि दूसरों के सामने रखते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वे हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनकी सफलताएं देखते हैं, उनका संघर्ष नहीं। आइए जानते हैं कि हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी ताकत और तरक्की पर ध्यान दें। समझे कि इंटेलिजेंस और एबिलिटी के अलग अलग रूप होते हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। अपनी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स पर नजर रखें ताकि आपको खुद पर भरोसा बना रहे। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपका हौसला बढ़ाएं। जब भी नकारात्मक सोच आए, खुद से सवाल करें, क्या यह सच में सही है? और खुद को तर्क के आधार पर समझाएं। मैंने अपने सेल्फ डाउट को लगातार मेहनत, सीखने और सोचने के तरीके में बदलाव के जरिए दूर किया है। यह रहा मेरा सफर। कमिटमेंट टू ग्रोथ। भले ही मुझे खुद पर शक था, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। सीए की परीक्षा की तैयारी कठिन थी, लेकिन मेरी परसिवरेंस यानी दृढ़ता ने मुझे सेल्फ डाउट से उभरने में मदद की। एक्सपीरियंस प्रूव्ड मी रॉन्ग। समय के साथ रियल लाइफ चैलेंजेस और अचीवमेंट से मुझे दिखाया कि मैं केपेबल हूँ। हर पास किया हुआ एग्जाम, हर हल की गई समस्या और हर सफलता ने मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत किया। स्किल डेवलपमेंट। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय मैंने उन्हें सुधारने पर काम किया। जैसे जैसे मेरा ज्ञान और अनुभव बढ़ा, वैसे वैसे मेरी खुद की धारणा यानी कि मेरी थिंकिंग भी बदलती गई। रेजिलियंस इन फेलियर। सीए बनने की यात्रा कठिन थी और फेलियर का आना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाने की बजाय सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। सपोर्ट सिस्टम एंड मेंटर्स। मुझे ऐसे मेंटर्स, दोस्तों का साथ मिला जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और मेरी सोच को मैं नहीं कर सकती से मैं कर सकती हूँ में बदलने में मेरी मदद की। सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सपेक्टिव शिफ्ट। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि इंटेलिजेंस सिर्फ सब कुछ तुरंत जान लेने में नहीं होती, बल्कि सीखने, अडॉप्ट करने और समस्याओं का हल करने की क्षमता में होती है।